हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लाई हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन, जो एमएससी में बहुत बार पूछा गया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो हम देखते हैं कैसे हमें इसको प्रूफ करना है. तो सबसे इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज्ड स्फीयर एस मानना होगा. कंसीडर क्लोज्ड सरफेस एस. हमने क्या माना है, एक हमारे पास क्लोज्ड सरफेस S है जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1, m2, m3, mn हैं, और एक ऐसा पॉइंट Q है जो इस सरफेस के अंदर लाई कर रहा है. सो कंसीडर अ क्लोज सरफेस S हैविंग पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2, mn. लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन S. Q एक पॉइंट मान लिया हमने S के अंदर है, और हमने मान लिया इन सारे मासेस का सम किससे शो कर रहे हैं हम, कैपिटल M बी द टोटल मास इनसाइड S. हमने क्या मान लिया, कैपिटल M बी द टोटल मास प्रेजेंट इनसाइड S. एंड G1, G2, G3 ये क्या है, ग्रेविटी फील्ड है जो किस पे लग रहे हैं, Q पर इन डिफरेंट पॉइंट्स की वजह से क्या लग रही है, ग्रेविटी फील्ड. सपोज एक पॉइंट G1 ग्रेविटी फील्ड कर रहा है प्रोड्यूस, दूसरा पॉइंट M2 G2 ग्रेविटी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ये सारे Q पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो बी द ग्रेविटी फील्ड एट Q ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मासेस m1, m2, mn रिस्पेक्टिवली विद इन S. मतलब Q पर ग्रेविटी फील्ड लग रही है ड्यू टू द डिफरेंट मासेस हैविंग अ डिफरेंट ग्रेविटी G1, G2, G3, Gn so on. And let the summation of all the gravity field is equal to small g, the entire gravity field at point Q. ये हमने मान लिया. अब हमें एक थ्योरम आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम, गॉस लॉ क्या बोलता है, डबल इंटीग्रेशन S GdS किसके बराबर होता है, -4 पाई कैपिटल GM. ये क्या बना है, डबल इंटीग्रेशन. इसको क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन. ये जो डबल इंटीग्रेशन है वो क्या बताता है, सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. सिंगल इंटीग्रेशन लाइन के रिस्पेक्ट में, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. और यहाँ पे भी क्या लिखा है, S इज अ क्लोज्ड सरफेस. तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा. सो डबल इंटीग्रेशन GdS किसके बराबर होगा, -4 पाई GM, वेयर M क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डी टाउ, where rho is called mass density function and tau is called volume in which the mass is distributed throughout. tau क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, और rho क्या बता रहा है, rho क्या है, mass density function. अब इसके आगे हमें एक और लॉ पढ़ा है हमने. अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, G किसके बराबर होगा, डेल्टा V के बराबर, वेयर V इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लेंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं. फिर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम याद करनी है. वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, डबल इंटीग्रेशन S GdS किसके बराबर होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल्टा G डीटा. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं. ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है तो आपको ये याद ही रखनी है. क्या, डबल इंटीग्रेशन GdS किसके बराबर होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन टाउ, G की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा G और डी टाउ. यहाँ तक आ गया. अच्छा, हम इक्वेशन 1 को थोड़ा अच्छे से फिर से लिखते हैं. इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन S GdS इज इक्वल्स टू -4 पाई G, और M की जगह हम ये लिखते हैं क्योंकि M इसके बराबर है, तो M लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन टाउ रो डी टाउ लिख सकते हैं हम ऐसा. ठीक है, मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 4. अब आप ऑब्जर्व करो कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का LHS सेम है. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशन का LHS सेम है. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा RHS में, यस वी आर कंबाइनिंग द इंटीग्रेशन. तो इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन टाउ कॉमन ले रहे हैं और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, माइनस. तो देखना क्या आएगा, डेल्टा G, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो यहाँ हो जाएगा +4 पाई G रो ब्रैकेट क्या आ जाएगा, डी टाउ. यहाँ तक समझ में आया. अच्छा, इंटीग्रेशन विथआउट लिमिट क्या है, 0. इंटीग्रेशन विथआउट लिमिट क्या है, 0. मतलब ये किसके बराबर होगा, 0. और इंटीग्रेशन विथ लिमिट 0 होता है, ये विथआउट लिमिट, यस. तो ये हमें पता है, ये सर ने बताया था हमें. तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे डेल्टा G +4 पाई G रो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा G किसके बराबर आ गया, -4 पाई G रो के बराबर, वेयर रो इज द मास डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, और कैपिटल G तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, पाई आपको पता ही है. तो और ये G स्मॉल g क्या है, ग्रेविटी फील्ड. और हमने अभी देखा बाय
यस, इक्वेशन सेकंड, ग्रेविटी फील्ड के कंजर्वेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है जी किसके बराबर है, जी डेल्टा वी के बराबर है। तो हम डेल्टा ऑफ डेल्टा वी किसके बराबर लिख सकते हैं, -4 पाई जी रो के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर वी किसके बराबर आ गया, -4 पाई जी रो। दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन, हैंस द पॉइसन इक्वेशन इज प्रूव्ड। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें क्या कंसीडर करना है, हमें एक क्लोज सरफेस एस कंसीडर करना है जिसके अंदर एक पॉइंट क्यू है। इसी क्लोज सरफेस में डिफरेंट मासेस रखे गए हैं, m1 m2 m3, सबकी अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड है जो क्यू पर पड़ रही है। तो क्यू पर ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग डिफरेंट मासेस की पड़ रही है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू डिफरेंट मासेस हैविंग डिफरेंट ग्रेविटी फील्ड, हमने लिख लिया ये सब। फिर हमने क्या लगाया, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, डबल इंटीग्रेशन जी डी एस किसके बराबर होता है, -4 पाई जी एम के बराबर, वेयर एम इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल टाउ रो डी टाउ, वेयर रो इज द मास डेंसिटी फंक्शन एंड टाउ इज कॉल्ड वॉल्यूम प्रेजेंट इनसाइड वॉल्यूम इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। ठीक है, फिर हमने ग्रेविटी फील्ड कंजर्वेटिव लगाया, क्या लगाया, ग्रेविटी फील्ड कंजर्वेटिव। उससे हमें क्या पता चला, जी किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर है, वेयर वी इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल। फिर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से फर्स्ट इक्वेशन को फिर हमने अरेंज करके लिखा, फिर हमने 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमें क्या मिल गया, पॉइसन इक्वेशन मिल गया। बहुत आसान प्रूफ है ये, हमसे सर 5 मार्क्स में पूछेंगे, 12 मार्क्स के लिए तो और बड़े बड़े क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो दिस विल बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स। तो लाप्लास आएगा पेपर में या फिर पॉइसन आएगा, तो दोनों मैंने करवा दिए हैं। तो आई होप 5 मार्क्स मैंने आपके लिए कंट्रीब्यूट कर दिए फॉर द पेपर पर्पस। अगर आपको ऐसा ही कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और अगर आपको कोई भी इस पार्ट में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे नहीं पूछना, जितना क्वेश्चन में नीड था उतना मैंने समझ के आपको समझा दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।